CFA L1 एथिक्स, एथिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि 7 स्टैंडर्ड्स है। 7 स्टैंडर्ड के अंडर अराउंड 23 सब स्टैंडर्ड्स है। तो मैं 23 सब स्टैंडर्ड याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक सेल्फ टास्क है कि भाई 23 स्टैंडर्ड्स कैसे याद रखें। तो आज हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम रेगुलर 23 डेज तक हम एक रोज वीडियो लैंग्वेज के अंदर हम एक एक सब स्टैंडर्ड सब 7 स्टैंडर्ड्स के अलग अलग एक एक सब स्टैंडर्ड हम आपको बताएंगे, प्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। इससे मेरा भी रिविजन होगा और आपको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो सकता है इससे। तो स्टैंडर्ड 1 है स्टैंडर्ड जो सी एफ फर्स्ट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1 प्रोफेशनलिज्म के अंदर CFA इंस्टीट्यूट ने ऐसे बताया है कि एज ए प्रोफेशन, एज ए बीइंग प्रोफेशन, एज ए कैंडिडेट और एज ए मेंबर ऑफ ए CFA आपको प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे होना चाहिए टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स क्लाइंट्स, टूवर्ड्स एम्प्लॉयर, टूवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और खुद के लिए भी। तो आपका मतलब कैसा आपको बिहेवियर होना चाहिए, आपकी कलीग्स के लिए आपको देखकर बिहेवियर होना चाहिए, आपको कैसे सब कुछ देखना है प्रोफेशनली। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड 1 है नॉलेज ऑफ लॉ। बेसिकली एज ए मेंबर और एज ए एम्प्लॉय, एज ए कैंडिडेट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर जिधर आप काम कर रहे हो वहाँ का नॉलेज, वहाँ का लॉ का नॉलेज होना चाहिए आपको। बेसिकली आप जिस कंट्री में काम करो उसका नॉलेज, जिस डिपार्टमेंट में काम करो, जिस कंपनी में काम करो उससे कंप्लाइंस का नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या करने से रूल ब्रिज होगा और कैसे कर लॉ, किधर किधर लॉ ब्रिज हो रहा है, किधर लॉ ब्रिज नहीं हो रहा है, किधर लॉ ब्रेक हो रहा है। कोई अगर हम एक्शन कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में, ARS में अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ऐसा क्या एक्शन कर रहे हैं इसके थ्रू हमारा लॉ ब्रेक हो रहा है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब आपको किससे क्लाइंट से डील कर रहे हो, डील में अगर लग रहा है कि इनलीगल है तो आपको एक्नॉलेज करना है सबको। अगर आप समझिए आप आपके अराउंड एक टीम है, आप 4 लोग हो, 4 की एक टीम है, आप चारों एनालिस्ट हो, आपको लग रहा है कि जो थर्ड एनालिस्ट है वो मे भी मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे कुछ कर रहा है, मतलब इनलीगली कुछ कर रहा है बार बार। तो आपको ऐसा करना है कि वो बताना है, आपको सुपरवाइजर को कंप्लेन करनी है। सुपरवाइजर को कंप्लेन अगर नहीं हो रही तो आपको कंप्लाइंसेस पे जाना है, मतलब डिपार्टमेंट में जो कंप्लाइंसेस है, जो उस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसका कंप्लाइंसेस डिपार्टमेंट होगा, आपको उधर इन्फॉर्म करना है कि ये मुझे कुछ गलत लग रहा है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना। अगर वहाँ पर यदि एक्शन ना हो तो आपको एक्सटर्नल हेल्प देखनी चाहिए, एक लॉयर वगैरह के हिसाब से लिखना चाहिए। अगर वहाँ पर भी कुछ ना होना तो CFA इंस्टीट्यूट ये रिकमेंड करता है कि आपको ना एक मेल करना चाहिए CFA इंस्टीट्यूट को, जिससे ना बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये और मैं इस सब चीज़ से बाहर आ रहा हूँ, मतलब मुझे ये सब चीज़, मैं इस सब चीज़ में घर में नहीं हूँ। ये आपको एक मेल करके देना चाहिए CFA इंस्टीट्यूट को, जिसके थ्रू आपके पास रिकॉर्डेड वो हो कि भाई ये सब चीज़ से मैं दूर हूँ। समझे, जब आप रिकॉर्डेड ऑर्डर, मतलब समझिए कि प्रॉब्लम हुआ अभी रखे इन केस, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड वो होगा, एविडेंस होगा कि मैं इस सब चीज़ से दूर था, मैंने इतने दिन पहले ही मैंने CFA इंस्टीट्यूट को मैसेज किया था कि मुझे इधर गड़बड़ दिख रहा था और मैंने ये सब स्टेप लिए बैक, मैं इस चीज़ मारूँ। और आपको डिसोसिएट करना चाहिए काम दे रहे हो, वो रिसर्च में 4 लोग काम कर, आपको अपना नाम पीछे लेना चाहिए कि नहीं मुझे इसमें काम नहीं करना क्योंकि इसमें मुझे कुछ अनएथिकल लग रहा है। ओके, और इसके अंदर मेन इस, मतलब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड 1A के अंदर मेन CFA कोड एंड कंडक्ट और नॉ, ये दोनों के ऊपर वो होता रहता है, मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है कौन ज़्यादा छोटा, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कौन कम स्ट्रिक्ट है। तो हमें बेसिकली ऐसे देखना है। समझिए आपको कंपनी, आपको कंट्री में काम कर रहे हो, वहाँ क्या लॉ लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको CFA इंस्टीट्यूट के जो बोथ एंड स्टैंडर्ड दिए हुए हैं ना वो आपको फॉलो करना चाहिए। वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, वो लॉ से, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। इसका कोई कंट्री में काम करो जहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, बट उससे एज कम्पेयर CFA इंस्टीट्यूट के जो वो एथिक्स है ना, मतलब जो ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं वो कम है, तो आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लॉ स्ट्रिक्ट वन को फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो कम स्ट्रिक्ट है वो फॉलो हो ही जाता है। इसके अंदर यही सब है। और समझिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब क्वेश्चंस मैंने जितना करिकुलम में पढ़े हैं तो उसके अंदर मैंने ऐसे देखा है कि क्वेश्चन बेसिकली ऐसा आएंगे, समझिए उस उस केस को भी पढ़ो, उसके अंदर कोई लॉ ब्रिज कर रहे हैं, कोई लॉ ब्रिज करने में हेल्प कर रहे हैं, अगर किसी ने लॉ, मतलब क्वेश्चन में लॉ के ऊपर बात आ रही है तो आपको समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में डालना है कि स्टैंडर्ड 1A की बात चल रही है, नॉलेज ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ की बात चल रही है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई हाँ कौन सा क्वेश्चन है, आपको रिकमेंड प्रोसीजर क्या है। रिकमेंड प्रोसीजर ये दिए गए कि कंप्लाइंस, जो एम्प्लॉयर है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में वो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कंप्लाइंस डिपार्टमेंट को, वो करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, ताकि नॉर्मल नॉलेज जो रहे सबको। ठीक है, जो क्लाइंट्स है, मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर को ये करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ प्रॉपर टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस के मीटिंग अटेंड करे, कुछ समझे, आपको खुद का नॉलेज बढ़ाए कैसे क्या करना है। तो लॉ के बारे में वो सब पढ़े, मतलब जो भी लॉ रेगुलेट करने वाले, जो भी लॉ आपको आप पे इम्प्लीमेंट होता है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड 1 है, मिलता हो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड 1B। स्टैंडर्ड 1B है इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये स्टैंडर्ड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करते के लिए पाएगा।